लास्ट क्लास में अपन ने देखा था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल्स वहाँ होते थे जहाँ पे वो कॉमन टू ऑल होते थे, यानी कि क्लास की प्रॉपर्टी हुआ करते थे, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना होकर वो पूरी क्लास की प्रॉपर्टी हुआ करते थे। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि यूज करना तो वो उसको यूज कर सकता है ना। हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अलग अलग कॉपी नहीं क्रिएट होती थी, एक ही कॉपी सभी ऑब्जेक्ट के लिए काम आ रही थी। तो अपन ने एक एग्जांपल देखा था कि एक अपन ने प्रोग्राम बनाया जिसमें दो क्लासेस थी, है ना। स्टूडेंट नाम की क्लास थी, ठीक है, और एक उसको यूज करने के लिए डेमो क्लास थी, है ना। तो स्टूडेंट क्लास में क्या किया था अपन ने, नेम रखा था और रोल नंबर रखा था, है ना। दो वेरिएबल थे, नेम और रोल नंबर। ये दोनों वेरिएबल अपने थे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है ना। और एक अपना था कॉलेज नाम का वेरिएबल, है ना, कॉलेज नेम। और एक वेरिएबल था काउंटर। तो ये दोनों वेरिएबल जो थे अपने, ये स्टैटिक वेरिएबल थे, है ना। तो कॉलेज नेम स्टैटिक रखने का मतलब ये था कि हर स्टूडेंट के लिए कॉलेज का नाम तो सेम रहेगा ना। हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर अलग अलग होगा, हर स्टूडेंट का अपना नाम अलग अलग होगा, है ना। तो इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनेगी, नाम रोल नंबर, नाम रोल नंबर, है ना। बट कॉलेज नेम क्या था, सभी का एक ही है, तो एक ही कॉपी से काम चल जाना चाहिए। इसलिए अपन ने कॉलेज नेम के जो वेरिएबल को अपन ने स्टैटिक बना के रखा था, है ना। एक अपन ने काउंटर करके एक वेरिएबल बनाया था स्टैटिक। ये इसलिए बनाया था, ये अपन के लिए इसलिए यूज आएगा कि मान लो हमको काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट बन चुके हैं, यानी कि कितने का मान लो एडमिशन हो चुका है। तो अपन क्या कर रहे थे, काउंटर नाम का वेरिएबल बना रहे थे। जैसे ही अपन कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो अपन इस काउंटर को बढ़ा दे रहे थे। तो इससे ये चल रहा था पता कि कितने ऑब्जेक्ट अपने बन चुके हैं। इसी को इन्होंने यूज कर लिया था रोल नंबर में। रोल नंबर को उन्होंने उसी से स्टार्ट किया। मान लो पहला स्टूडेंट आएगा तो रोल नंबर 1 दे देंगे उसको, दूसरा स्टूडेंट आएगा उसको रोल नंबर 2 मिल जाएगा, है ना। तो ये सब में रिफ्लेक्ट होगा। और पहले बच्चे को भी पता होगा कि 4 स्टूडेंट आ चुके हैं, है ना, और चौथे बच्चे को पता होगा कि 4 स्टूडेंट आ चुके हैं, है ना। सबके लिए अलग अलग ना होगा, वो सबके लिए सेम रखेंगे। जैसे कि रोल नंबर सबका अलग अलग रहेगा और नाम सबका अलग अलग रहेगा, पर काउंटर जो है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वो सबके लिए 4 ही रहेगा। यदि 4 स्टूडेंट हैं अपन, है ना, तो 4 ही रहेगा उसका। तो स्टैटिक इसलिए रखा गया था ताकि ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग से ना बने, सबके लिए कॉमन बने। फिर अपन ने देखा था कि इनको इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक था। तो यहाँ पे अपन ने देखा था ये था, इसमें ब्लॉक नहीं था, है ना। इसमें सीधे सीधे मेथड थी, है ना। ये एक मेथड थी स्टैटिक मेथड। इसमें रोल नंबर को सेट कर रहे थे। रोल नंबर सेट कैसे कर रहे थे, काउंटर की जो वैल्यू आ रही थी उसी को अपन रख रहे थे रोल नंबर में, और उसको अपन फिर प्लस प्लस कर दे रहे थे। ऐसी सेट कॉलेज नेम में जो नेम आएगा तो उसको अपन ने सेट कर दिया कॉलेज नेम से। फिर अपन ने यहाँ पे नॉर्मल मेथड ली, है ना, इंस्टेंस मेथड ली अपन ने, जो कि स्टैटिक नहीं है। ये क्या कर रही थी, आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा रही थी कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है ना, और कॉलेज नेम क्या है। फिर ये अपनी मेन क्लास आ गई थी जहाँ पे अपना मेन फंक्शन होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स में क्या था, अपन ने यहाँ पे बताया था कि यदि आपको स्टैटिक वेरिएबल को यूज करना है तो उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या होगा, मतलब उसको किस नेम से अपन उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने बताया था कि पूरा क्लास का नेम लिखेंगे जिस क्लास का स्टैटिक वेरिएबल है, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे डॉट लगा के। तो जैसे कि सेट कॉलेज जो अपनी मेथड थी, ठीक है ना, ये वाली देखो ऊपर, सेट कॉलेज एक क्या थी, मेथड थी या फंक्शन था जिसमें अपन एक नाम पास कर रहे थे। तो वही नाम सेट हो जाएगा कॉलेज का। तो यहाँ पे अपन ने वही किया, सेट कॉलेज अपन ने कॉल किया है और एक्स वाई जेड उसमें अपन ने पास कर दिया है, ठीक है ना। और स्टूडेंट उसके आगे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि स्टूडेंट क्लास की सेट कॉलेज मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन कॉल करते हैं स्टैटिक मेंबर्स को, इस तरह से क्लास का नाम लिख के। क्योंकि अपन हैं अभी किस क्लास में, अपन है स्टैटिक डेमो क्लास में। तो जबकि ये फंक्शन किस क्लास का है, ये अपना स्टूडेंट क्लास का है। तो हमको पता होना चाहिए ना कि सेट कॉलेज किसका कॉल कर रहा है। हो सकता है सेट कॉलेज अलग अलग क्लास में भी हो। तो सेट कॉलेज हमको स्टूडेंट क्लास का यूज करना है, ये वाला फंक्शन हमको यूज करना है। तो हमने स्टूडेंट डॉट सेट कॉलेज और एक्स वाई जेड कॉल किया। फिर हमने देखा कि हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं यहाँ पर, S1 और S2। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू ऑपरेटर के थ्रू और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके।
तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऐसी मेथड जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। तो स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो स्टूडेंट, और उसमें क्या है, अपन ने नेम पास कर दिया। देखो ये बनाया था अपन ने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर, पब्लिक स्टूडेंट नेम, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो दो चीजें अपनी आ जाएंगी, नेम और रोल नंबर। चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पास कर रहे हैं, सिर्फ नेम अकेला, तो नेम तो उसने डायरेक्ट डाल दिया, और रोल नंबर के लिए क्या किया उसने, एक मेथड कॉल कर दी। तो रोल नंबर की मेथड कहाँ है, ये है, तो यहाँ से रोल नंबर मिल जाएगा, और नेम हमने एलएस पास कर दिया। ऐसे ही हमने बनाया दूसरा स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का, तो स्टूडेंट S2 न्यू स्टूडेंट बॉब, तो इस बार बॉब चला जाएगा नेम में, और रोल नंबर अपना क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ से आ रहा है, काउंटर को प्लस प्लस कर दिया, जो कि पहले 0 था, तो पहले 1 मिल जाएगा, फिर 2 मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, फिर हमने उसको क्या किया है, ये स्टूडेंट गेट इन्फो, ये वाला फंक्शन कॉल किया है, जिसमें कि अपन की इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, रोल नंबर मिल जाएगा, और कॉलेज नेम मिल जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, नेम एलिस, रोल नंबर 1, कॉलेज नेम XYZ। दूसरे स्टूडेंट के लिए अपन ने किया कॉल, तो नेम बॉब, रोल नंबर 2 और कॉलेज नेम XYZ। इस तरह से ये कॉल होता है। इसका अपन थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। देखो हुआ क्या कि अपन ने जब कॉलेज नेम दिया था, तो देखो कॉलेज नेम अपना XYZ यहाँ पे आ गया। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। ये मान लो अपने दो क्या हैं, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। इन दोनों के लिए तो दो दो कॉपी बन गई ना, नेम रोल नंबर और नेम रोल नंबर, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1, तो ये हो गया S1 ऑब्जेक्ट। और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है अपना S2, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी अगेन नेम और रोल नंबर, मतलब कि जो इंस्टेंस वेरिएबल थे नेम और रोल नंबर, उनकी दो कॉपियां बनी है। एक कॉपी पहले ऑब्जेक्ट लिए और दूसरी कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है। ये बनता कहाँ पे अपना हीप एरिया में। और यहाँ पे क्या हुआ है अपना, मेथड एरिया में अपन ने मेथड कॉल की थी, तो कॉलेज नेम में क्या चला गया था, XYZ, और काउंटर में क्या था, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 हो गया हुआ है ना। इनिशियली 0 था, फिर जब S1 बना तो इंक्रीमेंट कर दिया उसने 1 तक, फिर जब S2 बना तो इंक्रीमेंट हो गया 2 तक। तो ये जो वेरिएबल है अपने कॉलेज नेम और काउंटर, ये अलग है। देखो इनकी सिंगल कॉपी है। देखो कॉलेज नेम सिर्फ एक वेरिएबल है, भले यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं बट एक ही वेरिएबल है। ऐसे काउंटर एक ही वेरिएबल है, यहाँ भले दो ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों इसी को रेफर करेंगे, है ना। ये तो अब यहाँ पे अपने दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि यहाँ पे 4, 6, 10 जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबके लिए यही कॉपी दिखेगी, यानी कि सबके लिए कॉलेज नेम XYZ है, और इन सभी के लिए काउंटर की वैल्यू 2 है। यदि ये 4 हो जाती तो काउंटर वैल्यू 4 हो जाती है ना। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से आप उसको सोच सकते हैं। तो ये अपना था स्टैटिक वेरिएबल। इसके बाद एक और पॉइंट अपना रह गया था वेरिएबल्स के बारे में, चाहे वो लोकल हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे इंस्टेंस वेरिएबल हो, कि जो अपनी जावा है कैसी है, ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब कि आपको टाइप पहले बताना होता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप उसको यूज करो फिर उसका टाइप बताओ बाद में, है ना। तो जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद अ डेटा टाइप। आपको हर एक वेरिएबल का पहले डेटा टाइप बताना होता है। जब भी आपने देखा होगा इंट ए के आगे आपने इंट लगाया होगा, है ना। स्टैटिक भी लगाया है तो इंट लगाया होगा, या इंट काउंटर, है ना। स्टैटिक के बाद अपन ने स्ट्रिंग नेम लगाया था। देखो स्टैटिक इंट काउंटर है, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज ने, मतलब स्ट्रिंग लगाया अपन ने, इंट लगाया, तो ये क्या है, टाइप अपन ने पहले बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि बिना उसके आप उसको चालू नहीं कर सकते। अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट ऑफ लाइफ without knowing the range of values it can hold, and once it is declared the data type of the variable cannot change। यानी कि जो आपने बताया डेटा टाइप वही रहेगा उसका। अब चूंकि डेटा टाइप मान लो अपने इंट बता दिया, तो उसकी रेंज भी फिक्स हो जाएगी कि इंट की रेंज मान लो 32 बिट का इंटीजर है तो 2 पावर 32 वैल्यूज उसमें आ सकती है ना, तो उससे ज़्यादा नहीं जाएंगी, ठीक है ना। तो रेंज होती है। जैसे एग्जाम्पल अपना बूलियन बी करके, एक एग्जाम्पल है अपना कि एक वेरिएबल बी है जिसका टाइप क्या है, बूलियन है। तो बी जो है अब हमेशा बूलियन ही रहेगा। आप बी में इंटीजर वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है, 1 2 3 नहीं रख सकते आप, है ना। तो बी जो है सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही रखेगा। तो ये अपना वेरिएबल का चैप्टर था जो यहाँ पे अपन एंड करते हैं, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा।
ये हमने अपना एग्जांपल लिया है ना। एक क्लास टेस्ट करके है जिसमें अपने स्टैटिक इंट a इक्वल टू 10 इंट a बनाया हुआ है। एक वेरिएबल a स्टैटिक है जो कि 10 से अपन ने उसको इनिशियलाइज किया है। एक और स्टैटिक वेरिएबल अपन ने b लिया है जो कि इंटीजर है। इसको इनिशियलाइज करने के लिए अपने पास क्या है, स्टैटिक ब्लॉक है जिसमें अपन बता रहे हैं कि b की वैल्यू क्या है, a इंटू 4 है। फिर अपना मेन फंक्शन आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसमें अपन ये प्रिंट कर रहे हैं a की वैल्यू b की वैल्यू, ठीक है। इसको अपन सेव करते हैं किस नाम से, टेस्ट डॉट जावा के नाम से, ठीक है। सेव एज टेस्ट डॉट जावा। फाइल टाइप्स में अपन क्या करेंगे, ऑल फाइल्स। अभी हाल इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। यहाँ मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और टाइप करता हूँ क्या, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब इसको कंपाइल करते हैं, क्या आता है, सक्सेसफुली कंपाइल है ना। अब अपन इसको रन करते हैं जावा टेस्ट। तो हमारा आउटपुट क्या आया, फ्रॉम मेन वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 40, है ना। तो देखते हैं अपन, ये है अपना, है ना, फ्रॉम मेन वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 40। स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज ये नहीं आया अपने पास। अच्छा ये भी तो आया है, स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज है ना, वो भी आया है अपना। तो क्लियर है। अपन इसमें देखते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक पहले क्यों प्रिंट हुआ है ना। फ्रॉम मेन जो है वो बाद में आया है, मेन प्रिंट बाद में हुआ, स्टैटिक ब्लॉक पहले प्रिंट हुआ है। तो स्टैटिक ब्लॉक देखो कहाँ पर है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज्ड। यानी कि ये मेन फंक्शन में फ्रॉम मेन आने के पहले स्टैटिक ब्लॉक में गया। दैट मीन्स कि जब भी जावा की क्लास लोड होती है तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो है उनको पहले मेमोरी मिलती है और स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद ही कोई और काम होते हैं। मतलब स्टैटिक क्लास, स्टैटिक जो है आपकी क्लास की प्रॉपर्टी, तो क्लास लोड होती है सबसे पहले स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज किया जाता है या उनको मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, फिर मेथड में आते हैं। स्टैटिक मेथड में अपन आए, फिर ये भी आपकी स्टैटिक मेथड ही है ना, वॉइड मेन, ये भी आपकी स्टैटिक मेथड, बट इसको कॉल इन सबके बाद में होगा। पहले ब्लॉक्स हो जाएंगे फिर मेथड आएगी, तो ये स्टैटिक मेथड है। फिर इसमें अपन ने फ्रॉम मेन को कॉल किया, फिर ए की वैल्यू आई, फिर बी की वैल्यू आई, इस तरह से अपना कॉल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना। ये है हमारा नेक्स्ट, इस ये कौन सी क्लास है हमारी, स्टूडेंट क्लास है। और ये कौन सी, पब्लिक क्लास स्टैटिक डेमो है। इसमें हमारा मेन फंक्शन है, तो इस क्लास को हम सेव करेंगे स्टैटिक डेमो डॉट जावा से। इसको मैंने कॉपी किया, इस नोटपैड फाइल को मैंने सेव एज किया स्टैटिक डेमो डॉट जावा से। फाइल टाइप में मैंने ऑल फाइल्स किया, इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पे ही सेव किया है। अब मैं जाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ अपनी स्टैटिक डेमो, है ना, मैंने कॉपी किया था डॉट जावा। लेट्स सी कि कंपाइल होता तो कितनी एरर्स आती हैं। तो अपने पास खूब सारी एरर्स आ गई हैं, इनको हम लोग अब अलग करते हैं। क्या एरर है, स्टैटिक काउंटर टू गेट यूनिक रोल नंबर। ओके, ये कहीं अपने पैरेंथेसिस मिसिंग है। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक स्ट्रिंग, कॉलेज नेम। तो अपना ये कमेंट जो था यहाँ पे, इस पे एक स्पेस था, इसको अपन ने अलग किया है, और एक नीचे करली ब्रेसेस अपन ने ये लगाया है ना। अब अपन दोबारा कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को। लेट्स सी, कंपाइल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन इसको रन करते हैं,
स्टैटिक डेमो। तो हमारा आउटपुट वही आ रहा है जो अपन ने दिखाया था कि नेम एलिस, रोल नंबर 1, कॉलेज नेम XYZ, नेम बॉब, रोल नंबर 2, कॉलेज नेम XYZ। देखते हैं जरा हम अपने प्रोग्राम को। क्लास स्टूडेंट में नेम और रोल नंबर अपने इंस्टेंस वेरिएबल थे। कॉलेज नेम अपना जो था ये स्टैटिक था। काउंटर जो था स्टैटिक वेरिएबल था, 0 से इनिशियलाइज था। ये हमारा कंस्ट्रक्टर था, ठीक है ना, जिसमें हमने नेम और रोल नंबर, नेम अपन ने लिया है आर्गुमेंट से, पास किया पैरामीटर से, और जो रोल नंबर है वो अपन ने एक अलग से एक मेथड कॉल की, सेट रोल नंबर। तो सेट रोल नंबर हमारी ये मेथड है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, काउंटर सेट कर रहे हैं और काउंटर को अपन इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो काउंटर अपना स्टैटिक वेरिएबल था तो उसको अपन 0 से इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे अपन इसको प्लस प्लस कर रहे हो, काउंटर बढ़ाते जा रहे हैं 1 से। तो जैसे ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंटर 1 से बढ़ जाएगा और काउंटर की वैल्यू ही रोल नंबर में सेट हो जाएगी। तो जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार काउंटर कॉल होगा। दैट मीन्स कि जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 बार काउंट होगा। तो देखते हैं नीचे, ये जो हमारी डेमो क्लास थी इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट के सेट कॉलेज को XYZ से सेट किया है, यानी कि स्टूडेंट क्लास के सेट कॉलेज स्टैटिक वेरिएबल में हमने XYZ पास किया है। तो स्टूडेंट का सेट कॉलेज कहाँ पर है अपना, ये है स्टैटिक सेट, ये कॉलेज नेम है। सेट कॉलेज कहाँ गया अपना, ये है सेट कॉलेज में अपन ने स्ट्रिंग नेम, मतलब कि एक नेम पास किया है। क्या नेम पास किया अपन ने, XYZ। तो वो XYZ जो है अपना यहाँ पे चला गया कॉलेज नेम में, तो यहाँ पे अपना कॉलेज नेम हो गया XYZ। फिर अपन ने एक बनाया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट LS। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तभी ऑब्जेक्ट बनता है। तो वो अपना कंस्ट्रक्टर कहाँ है, ये है। इसमें देख रहे हैं आप, एक आर्गुमेंट ले रहा है, ये सिंगल पैरामीटर ले रहा है नेम। तो अपन ने क्या पास किया, LS, है ना। तो ये जो LS है इस नेम में है, तो ये दिस डॉट नेम मतलब इस क्लास में जो इंस्टेंस वेरिएबल नेम है उस इंस्टेंस वेरिएबल नेम में ये नेम चला गया, यानी कि LS चला गया। और इस क्लास का जो रोल नंबर है, इंस्टेंस वेरिएबल जो रोल नंबर है उसमें क्या चला गया, ये फंक्शन कॉल का जो आंसर आएगा वो चला गया। तो इस फंक्शन कॉल में काउंटर आएगा अपना, ये वाला काउंटर, तो 0 से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से S1 के लिए चलेगा और S2 के लिए चलेगा। फिर अपन ने मेथड कॉल की स्टूडेंट इन्फो वाली, तो वो इन्फो अपना ये है, गेट स्टूडेंट इन्फो। इसमें क्या है, नेम कॉल, नेम प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, और वेरिएबल जो स्टैटिक है वो भी अपना प्रिंट हो जाएगा। तो अपन ने देखा इसका आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्रोग्राम था। तो ये हमारा आउटपुट था इस प्रोग्राम का, ठीक है ना। आपने देखा इसमें आउटपुट यही था, यही आउटपुट अपना यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल का चैप्टर भी यहाँ क्लोज होता है।